चलो तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। ट्रायंगल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है विथ 3 साइड्स। इसमें क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टाइसेस होते हैं। इसमें वर्टाइसेस अब हम देखेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए वर्टाइसेस क्या है, साइड्स क्या है और एंगल्स क्या है। वर्टाइसेस क्या है हमारा? ए बी सी, जो कॉर्नर है वो क्या है हमारे वर्टाइसेस है। साइड्स क्या है हमारा? ये ए बी बी सी और ये सी, ए सी हमारे क्या है? साइड्स है। अब एंगल कौन सा है? ये एंगल है, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। इसी में हमारा ट्रायंगल में नेक्स्ट टॉपिक है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे सिमिलर, दो ट्रायंगल्स when they corresponding angles are equal। जब दोनों के corresponding angles, इसके ये दोनों corresponding angles जब equal होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिमिलर ट्रायंगल। आई होप समझ आया होगा।
हमने पीछे देखा था कि दो ट्रायंगल्स में जिनके सारे एंगल्स इक्वल थे और उनके क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड से वो भी इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी अपॉन में बी क्यू और हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर। ये हमारा एक के लिए क्राइटेरिया होता है। सॉरी, ये हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की कुछ रूल्स होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब क्राइटेरिया कौन कौन सी होती है जो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए? पहला क्या होता है, ए का फुल फॉर्म क्या होता है, एंगल एंगल। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर कोई भी दो एंगल्स, if two angles of one triangles are equal to two angles of another, मतलब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल, अगर ये दोनों एंगल का इक्वल है, ये जैसे ए इक्वल है पी के, इसका एंगल कितना है 50, ये भी कितना है 50, ये कितना है 70, तो ये भी कितना है 70 और ये कितना है 60, तो ये भी कितना है 60। मीन्स एंगल ए बराबर है एंगल बी के, क्योंकि एंगल ए कितना है 50, एंगल बी कितना है 50 और एंगल बी कितना है 70 और ये भी कितना है 70, एंगल सी कितना है 60 और ये कितना है 60। तो ये कौन सा हमारा क्राइटेरिया होगा सिमिलरिटी के लिए, एंगल एंगल में नाम से भी समझ में आ रहा है कि कोई भी दो एंगल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एसएस। एसएस क्या होता है, इफ टू पेयर्स ऑफ corresponding sides are proportional and included angles is equal, then the triangles are similar। अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के।
जैसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस देखा था कि कोई भी टू एंगल्स, तो यहाँ पे देखो दो साइड्स कौन कौन सी है, ए बी अपॉन में डी और ए सी अपॉन में डी एफ, और एंगल कौन से सिमिलर है, ए और डी। तो और साइड कौन कौन से, ए बी और ए सी, ये ए बी और ये ए सी दो साइड से, और डी की और कौन सा हमारा डी, ये ए बी और ए सी और डी और डी। तो ये इसका नाम ही है एस ए एस, मतलब दो साइड्स और एक एंगल। ये एंगल सिमिलर है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो साइड्स का रेशियो और दो एंगल्स क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। लेकिन कैसे से इसमें तीनों साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शनली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और ये जो तीनों साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अभी आपको समझ में आया होगा, एस ए एस नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी दो साइड का जो रेशियो है, जो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर सिमिलर, कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, ये दोनों जो होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, और कोई भी दोनों एंगल्स की कोई भी दो एक एंगल्स क्या होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए, या एंगल बी होना चाहिए एंगल डी के बराबर होना चाहिए। कोई भी एक एंगल फर्स्ट एंगल का जो कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, किसमें, ऐसे में। लेकिन साइड में क्या होना चाहिए, दोनों एंगल्स की जो क्रॉसपोंडिंग साइड से उनका प्रोपोर्शनली, मतलब तीनों तो क्या होना चाहिए, थ्री क्रॉसपोंडिंग साइड जो होना चाहिए उनका प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और ऐसे इसमें क्या होना चाहिए, टू क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल सिमिलर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। ए भी हमने 6 लिया है, बी सी हमने 12 लिया, सी हमने 9 लिया, सिमिलर अगर ट्रायंगल में हमने ये 4 लिया है, हमने ये लिया। उसके बाद हमने इन तीनों का रेशियो निकाला, तीनों का रेशियो क्या है, 3/2 3/2 3/2, फिर ये क्या है, ऐसे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।